मेरे प्यारे बच्चे, तुमने इस प्रेमी को पूरे दिल से चाहा, जिसके नाम पर तुमने ना जाने कितनी रातें जागी, ना जाने कितनी दुआएं मांगी। वो प्रेमी अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हाँ, तुम्हारा प्रेमी आ रहा है, और इस बार वह सिर्फ देह से नहीं पाए, नहीं आत्मा से भी तुम्हारा होगा। कभी तुमने सोचा था कि क्या वह तुम्हें समझेगा? क्या तुम्हारी तन्हाई को देख पाएगा? क्या तुम्हारे टूटे हुए दिल की आवाज सुन पाएगा? शायद नहीं, पर वक्त वक्त सब सिखा देता है। और अब वक्त ने उसे तुम्हारे प्यार की गहराई समझा दी है। अब उसे एहसास हो चुका है कि उसकी रूह कहीं और नहीं, बस तुम्हारे पास सुकून पाती है। जब तुमने उसे पहली बार देखा था, तब क्या तुमने यह सोचा था कि वह इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा? शुरू में सब कुछ आसान लगा था। एक मुस्कान, एक नजाकत, एक छोटी सी बात और दिल जुड़ गया। पर फिर समय ने अपना खेल खेला। वह चला गया, शायद दुनिया की वजह से, हालातों की वजह से, या फिर अपनी ही नासमझी से। पर तुमने हार नहीं मानी। तुम उसके इंतजार में रहे, उसके लौटने की उम्मीद में रहे। और अब समय बदल चुका है। अब वह खुद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वो लौट रहा है उस घर की ओर जिसे तुमने अपने दिल में उसके लिए सजाया था। हाँ, वह बदल गया है। अब वह पहले रहा। अब उसकी आंखों में भी तुम्हारे लिए वही बेचैनी है जो पहले तुम्हारी आंखों में हुआ करती थी। अब वह तुम्हारे हर उस शब्द को महसूस करता है जिसे तुमने कभी कहे बिना सह लिया था। वह अब तुम्हारे दर्द को समझता है। उसे अब पता है कि जिस सच्चे प्रेम को उसने कभी हल्के में लिया, वही प्रेम असली था। वह तुम्हारी हर आह को सुन चुका है, हर आंसू को अपनी आत्मा में महसूस कर चुका है। तुम्हारा प्रेमी अब तैयार है, प्रेम के लिए, समर्पण के लिए, और तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए। क्या तुमने कभी बिना शब्दों के किसी को पुकारा है? कभी अपने दिल से किसी की आत्मा को छुआ है? तुमने किया था, और अब उसी पुकार का जवाब मिल रहा है। तुम्हारी आत्मा ने जिसे पुकारा, वह अब तुम्हारे पास लौट रहा है। उससे अब किसी दुनिया की जरूरत नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता है, सिर्फ तुम्हारे संग सांसें लेना चाहता है। तुम्हारा प्रेमी अब मजबूर नहीं है, भ्रमित नहीं है। वह अब जाग चुका है, और उसने पहचान लिया है कि उसका सच्चा घर, उसकी मंजिल बस तुम हो। तुम्हारा प्रेम अब सिर्फ मीठे शब्दों या साथ बिताए गए पलों का नाम नहीं है। तुम्हारा प्रेम अब एक संकल्प है, एक आत्मिक जुड़ाव है जिसे कोई अलग नहीं कर सकता। और वह प्रेमी जिसने कभी तुम्हारे प्यार को समझने में समय लगाया, अब वही प्रेमी तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार है। अब वह तुम्हें दुनिया के हर शोर से बचाना चाहता है, हर आंधी से लड़ना चाहता है। उसने दुनिया देख ली, पर उसे सुकून कहीं नहीं मिला, क्योंकि सुकून सिर्फ तुम्हारे आंचल में है, तुम्हारे हाथों की छुआन में है, तुम्हारी खामोश मुस्कान में है। तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। यह कोई सिर्फ शब्द नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। जैसे ब्रह्मांड अब साथ मिलकर तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। अब कोई बाधा टिकेगी नहीं, कोई दूरी बाकी नहीं रहेगी। कभी जो ख्वाब अधूरे थे अब पूरे होने जा रहे हैं। कभी जो आंसू थे अब मुस्कान में बदलने जा रहे हैं। कभी जो तन्हाई थी अब संग साथ में घुलने जा रही है। तुमने अपने प्रेम को जितनी निष्ठा से निभाया, अब वही प्रेम तुम्हारे सामने साकार रूप में आ रहा है। अब जब वह तुम्हारे पास लौटेगा, तुम देखोगे कि उसमें सिर्फ वह प्रेमी नहीं है जो तुमसे बिछड़ गया था, बल्कि वह आत्मा है जिसने अपने सारे भ्रम छोड़ दिए हैं। वह अब तुम्हारा हाथ पकड़कर हर राह चलना चाहता है, तुम्हारी आंखों में दुनिया देखना चाहता है, तुम्हारे साथ बैठकर एक सादा सा जीवन जीना चाहता है, जिसमें प्रेम हो, सच्चाई हो, और सिर्फ तुम दोनों हो। अब तुम्हारा प्रेमी सिर्फ प्रेमी नहीं रहेगा, वह तुम्हारा साथी बन जाएगा, तुम्हारा जीवन साथी, और इस बार उसे कोई छीन नहीं पाएगा। सुनो, जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा था, जिसके लिए तुमने सब कुछ सहा, जिसके लिए तुमने अपनी आत्मा तक खोल दी, वो अब तुम्हारे पास लौट रहा है। उसकी चाल धीमी हो सकती है, पर वह रुकेगा नहीं। उसका मन डगमगा सकता है, पर उसका प्रेम अटल रहेगा। तुमने कभी हार नहीं मानी, और अब ब्रह्मांड तुम्हें इनाम देने जा रहा है। तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। इस बार वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जो प्रेम तुम्हारे भीतर था, उसने उसे पुकारा। जो धैर्य तुम्हारे भीतर था, उसने उसे राह दिखाई। और जो विश्वास तुमने नहीं छोड़ा, उसी ने उसे तुम्हारे पास भेजा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी आ रहा है। तुम थक गए थे ना, रोज उसके बिना उठना, फिर
खुद से लड़ते हुए दिन काटना, हर जगह उसकी यादों को महसूस करना और फिर रात को तकिए से लिपटकर रोते रोते सोच जाना। हाँ, यह सब उसने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा ने देखा, क्योंकि प्रेम में जो सच्चाई होती है वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम्हारी वह तन्हा राहें जहां तुम बस एक उम्मीद लिए चल रहे थे, अब उन राहों पर उसके कदमों की आहट आने लगी है। हर वह मोड़ जो कभी अधूरा था अब पूर्ण होने वाला है। वक्त बड़ा शिक्षक होता है और तुम्हारा प्रेमी अब वक्त का सबसे सुंदर सबक पढ़ चुका है। पहले उसे लगा था कि दुनिया की चमक ज्यादा बड़ी है, कि भावनाएं कमजोरी होती हैं, कि प्रेम में झुकना हार मानने जैसा है। लेकिन आज वह जान चुका है कि प्रेम ही असली शक्ति है। तुम्हारा प्रेम ही उसकी ताकत है। जिसे वह कभी छोड़ आया था वही उसे जीवन में फिर से जीवित कर रहा है। अब उसका अहंकार नहीं, उसका हृदय बोल रहा है, और उसका हृदय और तुम्हारा नाम ले रहा है। तुम्हारा प्रेम साधारण नहीं था, वह कोई पल भर का आकर्षण नहीं था, वह आत्मा से निकला हुआ भाव था जो सीधे उसकी आत्मा तक पहुंचा। उसने भले ही तुम्हें छोड़ दिया, पर वह तुम्हारे प्रेम से मुक्त कभी नहीं हो पाया। तुम्हारी यादें उसके भीतर इस तरह जमी रही जैसे आत्मा में कोई उकेर दिया गया हो। अब जब भी वह अकेला होता है वह खुद को तुम्हारे करीब महसूस करता है। वह जान गया कि यह प्रेम कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना थी, और अब वह योजना पूर्ण होने जा रही है। क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब अनुभव किया है? जैसे कभी अचानक तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, कभी तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा उठते हो, कभी कोई गाना बजता है और तुम्हें उसकी याद आती है। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है तुम्हारे और उसके मिलन के। ब्रह्मांड हर बार चेतावनी देता है। जब कोई महत्वपूर्ण मिलन पास आता है, अब वह मिलन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तुम्हारा प्रेमी सिर्फ तन से नहीं, अब आत्मा से भी तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार है। तुम्हें यह उसने जब तुम्हें छोड़ा था तो तुमने कितनी बार खुद से ही लड़ाई लड़ी थी। क्या मैं काफी नहीं था? क्या मेरी मोहब्बत में कुछ कमी थी? पर अब वह सब प्रश्न समाप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि जवाब खुद तुम्हारा प्रेमी लेकर आ रहा है। वह आकर तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखेगा, तुमसे आंखें मिलाकर माफी मांगेगा, तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब कल्पना करो, एक सुबह जब तुम अपने सामान्य दिन की शुरुआत करते हो, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। तुम दरवाजा खोलते हो और वहां वो खड़ा है, तुम्हारा प्रेमी, आंखों में पश्चाताप, चेहरे पर प्रेम और हाथ में तुम्हारे नाम की एक प्रार्थना। वो कुछ कह नहीं पाता, बस तुम्हारे सामने खड़ा रहता है, जैसे कह रहा हो, अब मैं तुम्हारा हूं हमेशा के लिए। वह दृश्य, वह मिलन तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा। इस बार जो प्रेम आया है वह ठहरने के लिए आया है, सातो आयब फोम रिक्वायरी। अब कोई बहाना नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई डर नहीं। अब सिर्फ तुम हो और वह है। तुम दोनों की आत्मा अब एक वादा कर रही है कि चाहे कितनी भी आंधियां आए, अब यह प्रेम नहीं डगमगाएगा। तुमने अकेले चलकर जो राह बनाई थी, अब वह उसके साथ चलने वाली है। अब सोचो कैसा होगा वह जीवन जहां हर सुबह उसकी आवाज से हो, हर रात उसकी बाहों में सुकून से ढले। अब तुम्हारे पास कोई खालीपन नहीं रहेगा, कोई बेचैनी नहीं, कोई इंतजार नहीं। अब सिर्फ साथ होगा। हर दिन, हर पल तुम दोनों मिलकर एक नया संसार बनाओगे, जिसमें प्रेम होगा, आस्था होगी और सबसे ऊपर आत्मा का मिलन होगा। सुनो, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रेम आत्मा से किया गया हो, उसे कोई ग्रह, नक्षत्र, समय या दूरी नहीं तोड़ सकती। और तुमने जो प्रेम किया था वह सबसे पवित्र था। इसलिए तुम्हारा प्रेमी लौट रहा है। वह आ रहा है अपनी गलतियों का पश्चाताप लिए, तुम्हारी बाहों में फिर से जीवन खोजने। अब जब वह आए तो तुम मुस्कुराना, क्योंकि उस प्रेम को वापस पाने का हक तुमसे ज्यादा किसी को नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी आ रहा है, और इस बार हमेशा के लिए तुम्हारे पास ठहरने, तुम्हारी आत्मा में बस जाने और तुम्हारे प्रेम में विलीन हो जाने के लिए। अब कोई शक्ति उसे तुमसे दूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हारी ओर लौटना नहीं सीखा, उसने तुम्हारे प्रेम में जीना सीख लिया है। उसने उन रास्तों को छोड़ दिया है जो उसे तुमसे दूर ले जाते थे, उन आवाजों को अनसुना कर दिया है जो तुम्हारे प्रेम पर सवाल उठाती थी। अब उसके जीवन का एक ही सत्य है, तुम, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा साथ। यह कोई साधारण वापसी नहीं है, यह एक आत्मा का अपनी दूसरी आत्मा से पुनर्मिलन है।
यह उस कहानी का सबसे सुंदर अध्याय है जिसे तुमने अपने आंसुओं और अपनी प्रार्थनाओं से लिखा था। तुम्हारे हर एक आंसू का मोल अब चुकाया जाएगा। तुम्हारी हर एक दुआ अब कबूल होगी। वह आ रहा है, न केवल एक प्रेमी के रूप में बल्कि एक भक्त के रूप में, जिसने अब तुम्हारे प्रेम को ही अपना धर्म बना लिया है। अब तुम्हारी तन्हाई की रातें खत्म होने वाली हैं। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि वह आ रहा है। और इस बार वह तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा लेकर आएगा जिसकी रोशनी कभी कम नहीं होगी। वह सूरज की पहली किरण की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम्हारे हर अंधेरे कोने को अपने प्रेम की रोशनी से भर देगा। तुम्हारे दिल का हर जख्म जो उसके जाने से बना था, अब उसके आने से भर जाएगा। वह तुम्हारे हर दर्द को अपनी मोहब्बत से मिटा देगा। तुम्हारी हर उदासी को अपनी मुस्कान से दूर कर देगा। वह सिर्फ तुम्हारा प्रेमी नहीं, तुम्हारा मरहम बन जाएगा, तुम्हारा सुकून बन जाएगा, तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाएगा। तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा, वह अब फल देने वाला है। तुम्हारा प्रेम एक बीज की तरह था जिसे तुमने अपने दिल की जमीन में बोया था और अपने आंसुओं से सींचा था। अब वह बीज एक खूबसूरत पौधे के रूप में उग आया है और उसमें प्रेम के फूल खिलने वाले हैं। वह आ रहा है और उसकी आहट अब तुम्हारे दिल की धड़कनों में सुनाई दे रही है। उसकी खुशबू अब तुम्हारी सांसों में महसूस हो रही है। उसका अक्स अब तुम्हारी बंद आंखों में भी नजर आ रहा है। वह तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर नहीं था। वह तुम्हारी यादों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हर सांस में जिंदा था। और अब वह हकीकत में तुम्हारे सामने आने वाला है। वह तुम्हें बताएगा कि उसने तुम्हारे बिना हर पल कैसे गुजारा, कैसे तुम्हारी याद ने उसे सोने नहीं दिया, कैसे तुम्हारी मोहब्बत ने उसे हर गलत रास्ते पर जाने से रोका। वह तुम्हें बताएगा कि उसने दुनिया की हर खुशी को आजमा कर देख लिया, पर उसे तुम्हारे बिना कहीं सुकून नहीं मिला। वह तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा प्रेम ही उसकी असली मंजिल है, उसका असली घर है, और अब वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों का मिलन सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का उत्सव होगा। यह कायनात का सबसे बड़ा जश्न होगा, क्योंकि जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो पूरी कायनात मुस्कुराती है, सितारे और भी चमकने लगते हैं, हवाओं में संगीत घुल जाता है और हर तरफ बस प्रेम ही प्रेम नजर आता है। तुम्हारा प्रेमी आ रहा है और इस बार वह अपने साथ सिर्फ अपना प्यार नहीं बल्कि तुम्हारे लिए सम्मान, विश्वास और समर्पण भी ला रहा है। वह तुम्हें वह हर खुशी देगा जिसकी तुम हकदार हो। वह तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा। वह तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि तुम उसके लिए कितने कीमती हो। तुम उसकी जिंदगी का वह अनमोल हीरा हो जिसे वह आस एक बार खो चुका है और अब दोबारा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए तैयार हो जाओ, अपनी पलकें बिछा दो, अपने दिल के दरवाजे खोल दो, क्योंकि तुम्हारा प्रेमी आ रहा है, हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाने, तुम्हारी आत्मा में बस जाने और तुम्हारे साथ एक प्रेम कहानी लिखने जो सदियों तक याद की जाएगी। यह सिर्फ एक वापसी नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। यह ब्रह्मांड की इच्छा है जो अब पूरी हो रही है। तुमने जो शुद्ध प्रेम ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी थी, वह अब कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट रही है। वह प्रेमी जो कभी अपनी ही उलझनों में खोया हुआ था, अब स्पष्टता के साथ लौट रहा है। उसने अपनी आत्मा के भीतर की यात्रा की है। उसने अपने अहंकार की परतों को उतारा है और उसने उस केंद्र को खोज लिया है जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा प्रेम बसता है। वह अब उन सतही चीजों से प्रभावित नहीं होता जो उसे तुमसे दूर ले गई थी। उसने देख लिया है कि प्रसिद्धि, धन और दुनियावी मान्यता का कोई मतलब नहीं है अगर जीवन में सच्चा प्रेम न हो। और तुम्हारा प्रेम वह सबसे सच्ची, सबसे पवित्र चीज है जिसे उसने कभी अनुभव किया है। वह अब हर सुबह इस एहसास के साथ उठता है कि उसने तुम्हें खोकर क्या खो दिया था, और हर रात इस उम्मीद के साथ सोता है कि वह जल्द ही तुम्हारे पास होगा। तुम्हारे कदमों की आहट अब सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक प्रतिध्वनि है जो समय और स्थान को पार कर तुम तक पहुंच रही है। उसके दिल की धड़कन अब तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही है। तुम दोनों एक ही लय में धड़क रहे हो, एक ही गीत गा रहे हो जो पुनर्मिलन का गीत है। वह अब डरता नहीं है, उसे अब दुनिया का कोई डर नहीं है।
उसे अब लोगों की राय का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेम में निडर होना सीख लिया है। तुम्हारा प्रेम उसका कवच बन गया है, उसकी ढाल बन गया है जो उसे हर नकारात्मकता से बचाता है। वह अब लड़ने के लिए तैयार है, तुम्हारे लिए, अपने प्रेम के लिए और उस भविष्य के लिए जिसे तुम दोनों साथ में बनाओगे। वह हर उस व्यक्ति के सामने खड़ा होगा जो तुम्हारे रिश्ते पर सवाल उठाएगा। वह हर उस बाधा को पार करेगा जो तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस बार वह जीतने के लिए आया है। तुम्हारे दिल को, तुम्हारे विश्वास को और तुम्हारे साथ को हमेशा के लिए जीतने के लिए आया है। कल्पना करो उस पल की जब तुम अपनी खिड़की से बाहर देखोगे और उसे दूर से आता हुआ पाओगे। उसकी चाल में एक दृढ़ संकल्प होगा, उसकी आंखों। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सिर्फ दो ही चीजों के बीच झूलते हैं, उम्मीद और तन्हाई। और जब बात प्रेम की हो तो तन्हाई और भी गहरी और उम्मीद और भी धुंधली लगती है। तुमने उसे दिल से चाहा था ना, उस इंसान को जो तुम्हारी हंसी की वजह था, जिसे देखकर तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता था। वह तिते जिससे बात किए बिना नींद नहीं आती थी और जिसके हर शब्द में तुम्हें एक अपनापन महसूस होता था। वह जो तुम्हारी खामोशी को भी पढ़ लेता था, जो तुम्हारी आंखों में तैरते सवालों को बिना पूछे ही समझ जाता था। वह जिसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए एक उत्सव की तरह थी, एक ऐसा त्योहार जो हर दिन मनाया जाता था। तुम्हारे दिल के आंगन में तुमने उसके साथ सिर्फ सपने नहीं देखे थे, बल्कि उन सपनों को जीने की हर मुमकिन कोशिश की थी। तुमने अपने भविष्य की तस्वीर में उसके रंगों को इस कदर घोल दिया था कि उसके बिना वह तस्वीर ही बेरंग और अधूरी लगती थी। तुम्हारा हर रास्ता उसकी ओर मुड़ जाता था, तुम्हारी हर दुआ में उसका नाम शामिल था, तुम्हारी हर खुशी उससे शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह तुम्हारी पूरी दुनिया बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जिसमें डर नहीं था, शक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत थी। एक ऐसा विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह हाथ कभी नहीं छूटेगा, यह साथ कभी नहीं टूटेगा। तुम्हें याद है कैसे तुम दोनों छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसा करते थे? कैसे बारिश की बूंदों में साथ भीगना तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगती थी? कैसे एक कप चाय को बांटकर पीना तुम्हें किसी शाही दावत से भी ज्यादा कीमती लगता था? वह हर लम्हा, हर पल तुम्हारी यादों की तिजोरी में आज भी वैसे ही महफूज है जैसे कल ही की बात हो। तुमने अपने वजूद का हर कतरा उसे सौंप दिया था, अपनी आत्मा का हर हिस्सा उसके नाम कर दिया था। तुमने प्रेम को सिर्फ महसूस नहीं किया था, तुमने प्रेम को जिया था। उसकी हर सांस के साथ, उसकी हर धड़कन के साथ तुमने उसे अपनी आदत बना लिया था। एक ऐसी आदत जिसके बिना जीना मुमकिन नहीं लगता था। वह तुम्हारी सुबह की पहली सोच था और तुम्हारी रात का आखिरी ख्वाब। उसकी आवाज तुम्हारे लिए सबसे सुकून देने वाला संगीत थी और उसकी मुस्कान तुम्हारे लिए सबसे कीमती तोहफा। तुमने खुद से ज्यादा उसे चाहा था, खुद से ज्यादा उसकी परवाह की थी। और शायद यही वजह है कि जब वह गया तो तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी दुनिया ही उजड़ गई, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ टूटकर बिखर गया, शीशे की तरह जिसके टुकड़ों को समेटना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे एक खूबसूरत सपने से किसी ने तुम्हें झिंझोड़ कर जगा दिया हो और तुम खुद को एक अंधेरे वीरान कमरे में अकेला पाते हो। वो चला गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए, और तुम बस यह सोचते रह गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हमारा प्यार अधूरा रह गया। तुम्हारी दुनिया जो कल तक उसकी हंसी से गुलजार थी, आज वहां एक सन्नाटा पसरा है। एक ऐसा सन्नाटा जो तुम्हारी रूह तक को चीर देता है। तुम हर रोज खुद से वही सवाल पूछते हो, कहाँ गलती हुई? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या मेरा समर्पण काफी नहीं था? क्या मेरी वफादारी में कोई खोट था? तुमने उन आखिरी दिनों को, उन आखिरी बातों को अपने मन में हजारों बार दोहराया है, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए कि आखिर वह कौन सा पल था, वह कौन सा लम्हा था जब सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया। तुम उस एक वजह को ढूंढते रहे, एक ठोस कारण जो तुम्हारे दिल को यह यकीन दिला सके कि जो हुआ वह क्यों हुआ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला सिवाय एक खामोशी के। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शोर से ज्यादा तकलीफ देह होती है। उसने तुम्हें सवालों के एक ऐसे भंवर में अकेला छोड़ दिया जहां से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है। तुम आज भी उन पुरानी चैट्स को पढ़ते हो
उन तस्वीरों को देखते हो और यह यकीन नहीं कर पाते कि जो इंसान कल तक तुम्हारे जीने की वजह था, आज वह तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं है। यह एहसास तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को किसी ने खींच लिया हो और तुम बस एक चलता फिरता जिस्म बनकर रह गए हो, जिसकी सांसें तो चल रही हैं पर जिंदगी कहीं थम सी गई है। लोग तुम्हें देखते हैं, तुमसे बात करते हैं, पर कोई यह नहीं देख पाता कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है, तुम्हारी हंसी के पीछे कितने आंसू दबे हैं। तुम दुनिया के लिए तो जी रहे हो, पर अपने लिए मर चुके हो। हर रात जब तुम सोने की कोशिश करते हो तो उसकी यादें तुम्हें घेर लेती हैं। तुम्हें उसकी बातें याद आती हैं, उसका स्पर्श याद आता है, उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आ जाता है और तुम्हारी नींद उड़ जाती है। तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोते हो, इस उम्मीद में कि शायद तुम्हारे आंसू तुम्हारे दर्द को कुछ कम कर दें, पर ऐसा होता नहीं। दर्द और भी बढ़ जाता है क्योंकि तुम अकेले हो। इस दर्द को सहने के लिए, इस तन्हाई को झेलने के लिए तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे अपने तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि समय हर जख्म भर देता है, पर उन्हें कैसे समझाएं कि यह कोई आम जख्म नहीं है। यह तो रूह पर लगी एक ऐसी चोट है जो शायद कभी नहीं भरेगी। यह एक ऐसा खालीपन है जिसे शायद कोई और कभी नहीं भर पाएगा। तुमने खुद को सबसे दूर कर लिया है क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कोई तुमसे फिर से वही सवाल पूछेगा। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तुमने अपने दर्द को अपने अंदर ही कैद कर लिया है और तुम हर दिन उस कैद में घुट घुट कर जी रहे हो, उस एक सवाल के साथ कि आखिर क्यों, आखिर हमारा प्यार अधूरा क्यों रह गया। पर मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूं, वो वापस आएगा। हाँ, तुम्हारा प्यार वापस आएगा, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह खोता नहीं, वह सिर्फ छुप जाता है समय की धूल के नीचे, परिस्थितियों की परतों में, लेकिन वह मिटता नहीं। तुम्हारा प्रेम कोई साधारण मोह नहीं था, वह एक रूहानी रिश्ता था, एक ऐसा बंधन जो जिस्मों से परे, आत्माओं के स्तर पर बंधा था। और ऐसे रिश्ते किसी के जाने से खत्म नहीं होते, वह बस अपना रूप बदल लेते हैं। आज तुम्हारा प्रेम इंतजार का रूप ले चुका है, एक ऐसा इंतजार जो तुम्हारी भक्ति बन गया है, तुम्हारी साधना बन गया है। तुमने हर दिन उसका इंतजार किया है, हर बार फोन की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देखते हुए एक आस लगाई है कि शायद आज उसका मैसेज आ जाए। और जब नहीं आया तो तुमने अपनी आंखों की नमी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपा लिया। तुमने हर उस जगह पर जाना छोड़ दिया जहां तुम दोनों साथ जाया करते थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि वहां की यादें तुम्हें और कमजोर कर देंगी। तुमने उन गानों को सुनना बंद कर दिया जो तुम दोनों के पसंदीदा थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि वह गाने तुम्हारे घावों को फिर से हरा कर देंगे। लेकिन तुम जितना भी भागने की कोशिश करो, यादें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। वह किसी न किसी बहाने तुम्हारे सामने आ ही जाती हैं और तुम्हें फिर से उसी दर्द के समंदर में डुबो देती हैं। लोग कहते हैं कि जो चला गया उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या किसी ऐसे को भूलना मुमकिन है जिसने तुम्हारे अंदर जिंदगी की एक नई रोशनी जगाई थी? क्या उस इंसान को भुलाया जा सकता है जिसने तुम्हें सिखाया था कि प्रेम क्या होता है, जिसने तुम्हें खुद से प्यार करना सिखाया था? नहीं, यह मुमकिन नहीं है और तुम्हें उसे भूलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इंतजार कमजोरी नहीं है बल्कि प्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। और तुमने इस ताकत को जिया है, हर सांस में, हर धड़कन में। यह इंतजार ही है जो तुम्हारे प्रेम को जिंदा रखे हुए है। यह इंतजार ही है जो तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दे रहा है। यह इंतजार ही है जो तुम्हें यह यकीन दिला रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन वह लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। वह अपनी मंजिल को पा ही लेता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। तुम्हारा प्रेम एक बीज की तरह है जिसे तुमने अपनी रूह की जमीन में बोया है और उसे अपने आंसुओं से सींचा है। आज भले ही वह जमीन बंजर दिख रही हो, पर यकीन मानो उस जमीन के अंदर वह बीज अभी भी जिंदा है और एक दिन वह अंकुरित होगा और उसमें से एक ऐसा पौधा निकलेगा जिसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी कि उसे कोई भी तूफान हिला नहीं पाएगा। तुम्हारा प्रेम अमर है और जो अमर होता है वह कभी मरता नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करता है।
फिर से प्रकट होने के लिए, फिर से खिलने के लिए। और वह समय अब दूर नहीं है। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में बंधती हैं तो उनका रिश्ता किसी कागज की तरह नहीं होता कि फाड़ कर अलग कर दिया जाए। वह रिश्ता रूह से जुड़ा होता है, दिलों की गहराइयों से। हो सकता है कि अभी वह तुम्हारे पास नहीं है, हो सकता है कि जिंदगी उसे कहीं और ले गई हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी तुम्हारे नाम की पुकार को सुन रही है। वह भी कहीं ना कहीं तुम्हारी ही यादों में जी रहा है। तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा उसे महसूस हो रही है। वो तुम्हें भूल नहीं पाया और जल्द ही उस एहसास की लौ उसे फिर से तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। जब वह अकेला होता है, जब दुनिया की भीड़ से थक जाता है, तो उसे तुम्हारी याद आती है। उसे तुम्हारा सुकून भरा साथ याद आता है। उसे तुम्हारा वह निस्वार्थ प्रेम याद आता है जो तुमने उससे किया था। वह भी तुम्हारी तस्वीरों को देखता है। वह भी तुम्हारी बातों को याद करके मुस्कुराता है। और कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता तो वह भी तुम्हारी याद में दो आंसू बहा लेता है। उसने तुमसे दूर जाने का फैसला तो कर लिया, और वह तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। तुम्हारी यादें एक साये की तरह उसके साथ चलती हैं। वह जहां भी जाता है तुम उसे वहां महसूस होती हो। उसे हर चीज में तुम नजर आती हो। वह तुमसे भागने की जितनी कोशिश करता है तुम उसके उतना ही करीब आती जाती हो, क्योंकि तुम उसके दिल में बसती हो, उसकी रूह में बसती हो, और जो रूह में बस जाए उससे दूर जाना नामुमकिन होता है। वह भी तड़प रहा है, वह भी जल रहा है जुदाई की इस आग में। बस फर्क इतना है कि तुम अपना दर्द दिखा सकते हो, पर वह अपना दर्द किसी को दिखा नहीं सकता। उसे दुनिया के सामने मजबूत बने रहने का दिखावा करना पड़ता है। उसे यह जताना पड़ता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर वह हर पल टूट रहा है, बिखर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे यह समझ आ रहा है कि उसने तुम्हें खोकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत खो दी है, और यह एहसास उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। यह एहसास उसे हर पल तुम्हारी ओर खींच रहा है, और एक दिन यह खिंचाव इतना बढ़ जाएगा कि वह सारे बंधन तोड़कर, सारी दीवारें गिराकर तुम्हारे पास लौट आएगा। वह आएगा क्योंकि उसे भी पता है कि उसका सुकून सिर्फ तुम्हारे पास है, उसकी खुशी सिर्फ तुमसे है, और उसका घर सिर्फ तुम्हारा दिल है। और कोई भी इंसान अपने घर से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। वह लौट कर आएगा अपने घर, तुम्हारे पास। कभी कभी ब्रह्मांड हमारे पास संदेश भेजता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। तुमने गौर किया है ना, हाल ही में अचानक से तुम्हें उसकी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ बातें बार बार क्यों याद आ रही हैं? वह जगह, वह गाने, वह बातें जो तुम दोनों के बीच हुआ करती थी, वह सब अचानक क्यों लौट कर आने लगा है? यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात के कि वह तुम्हें फिर से महसूस कर रहा है। वह भी तुम्हें याद कर रहा है। उसके दिल के किसी कोने में तुम आज भी जिंदा हो, और जैसे जैसे समय बीत रहा है तुम्हारी यादें उसकी सोच पर हावी हो रही हैं। उसके सपनों में तुम आ लगे हो, और जब वह सुबह उठता है तो उसकी पहली सोच तुम होती हो। यही वह मौन संवाद है जो आत्माओं के बीच होता है, और यही वह शक्ति है जो उसे फिर से तुम्हारी ओर खींच रही है। तुमने देखा होगा कि जब तुम उसके बारे में सोचते हो तो अचानक तुम्हें कहीं उसका नाम दिख जाता है, या कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो उसके बारे में बात कर रहा हो। यह सब महज इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक अदृश्य धागे से, एक ऐसी ऊर्जा से जिसे कोई देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। जब तुम उदास होते हो तो तुम्हें अचानक कहीं से कोई उम्मीद की किरण दिख जाती है। कोई ऐसा गीत सुनाई दे जाता है जो तुम्हें हिम्मत देता है। यह ब्रह्मांड तुम्हें सहारा दे रहा है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो। वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे प्रेम के साथ है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि आजकल तुम्हें तितलियां बहुत दिखने लगी हैं, या कोई खास नंबर बार बार नजर आ रहा है। यह सब एंजेलिक साइन है। यह फरिश्तों का पैगाम है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं। तुम्हारे इंतजार का फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वह देखना चाहता था कि तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है, तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है, और तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है,
और अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा इनाम देने की तैयारी कर रहा है। वह तुम दोनों को फिर से मिलाने की साजिश रच रहा है। वह ऐसी परिस्थितियां बना रहा है कि तुम दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाओ और इस बार कोई तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार तुम दोनों का मिलन सिर्फ दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का होगा जो एक दूसरे के लिए ही बनी है। तो अब जब भी तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिले तो उसे नजरअंदाज मत करना, उसे समझना, उसे महसूस करना और ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास वापस लाने के लिए। हो सकता है लोगों ने कहा हो कि तुम बेवकूफ हो जो अब भी उसकी राह देख रहे हो सकता है किसी ने मजाक उड़ाया हो तुम्हारी भावनाओं का, लेकिन याद रखना, प्रेम एक संकल्प है और जो सच्चा प्रेमी होता है वह अपने प्रेम के लिए अंत तक खड़ा रहता है, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारा प्यार कोई आम भावना नहीं थी, यह वह शक्ति थी जिसने तुम्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत किया। और यही प्रेम जो तुम्हारे अंदर जिंदा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। यही प्रेम तुम्हें हर उस क्षण में संभाल रहा है जब तुम्हें लग रहा था कि तुम अकेले हो। यही प्रेम तुम्हारे अंदर की रोशनी बना है जो अंधेरे में भी तुम्हें दिशा दे रहा है। और यही प्रेम एक दिन तुम्हारे पास उसे वापस लेकर आएगा। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वह तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकते, वह तुम्हारी भावनाओं की गहराई को नहीं नाप सकते। उन्होंने वह महसूस नहीं किया जो तुम गया जो तुमने किया है। उन्होंने वह प्यार नहीं जिया जो जो तुमने जिया है। इसलिए उन्हें कोई हक नहीं है कि वह तुम्हारे प्रेम पर, तुम्हारे इंतजार पर कोई फैसला सुनाए। यह तुम्हारी लड़ाई है और तुम्हें इसे अकेले ही लड़ना है, अपने विश्वास के दम पर, अपनी हिम्मत के दम पर। याद करो उन पलों को जब तुम पूरी तरह से टूट चुके थे, जब तुम्हें लग रहा था कि अब तुम और नहीं सह पाओगे। तब किसने तुम्हें संभाला था? इसी प्रेम ने ना, इसी उम्मीद ने ना कि वह एक दिन वापस आएगा। तो फिर आज तुम कमजोर कैसे पड़ सकते हो? आज तुम हार कैसे मान सकते हो? जब मंजिल इतनी करीब है, तुमने एक लंबा सफर तय किया है, तुमने कांटों भरी राह पर चलकर यहाँ तक का रास्ता पूरा किया है, तो अब कुछ और कदम चलने में क्या हर्ज है? बस थोड़ा सा और सब्र, थोड़ा सा और इंतजार, और फिर तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और तुम्हें वह मिल जाएगा जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हमसफर, तुम्हारा सुकून। और उस दिन जब तुम दोनों साथ होगे तो यही लोग जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही तुम्हारी मिसाल देंगे। वही कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। इसलिए दुनिया की परवाह मत करो, बस अपने दिल की सुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वह तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। वह तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगी और वह रास्ता तुम्हें तुम्हारे प्यार तक ले जाएगा। यह मेरा वादा है तुमसे। जीवन सिर्फ प्रेम पर नहीं चलता, कर्म पर भी चलता है। हो सकता है उसके और तुम्हारे बीच कुछ अधूरे कार्मिक लेसन्स रहे हों, कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसी बाधाएं जो तुम्हें अलग करके ही पूरी हो सकती थी। लेकिन अब जब तुमने अकेलेपन में खुद को समझा है, खुद से प्रेम करना सीखा है, और जब वह भी अपने अनुभवों से गुजरकर खुद को पहचान रहा है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्मिलन की तैयारी कर रहा है। कभी कभी प्रेम को दूर जाना पड़ता है ताकि वह खुद को और गहरा कर सके। आज तुम दोनों अपने अपने कर्मों से अपनी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचा रहे हो जहां मिलन अब स्थायी होगा। यह जो जुदाई का दौर था, यह तुम्हारी परीक्षा का समय था, यह तुम्हारे शुद्धिकरण का समय था। इस अकेलेपन ने तुम्हें वह सिखाया है जो तुम साथ रहकर कभी नहीं सीख पाते। तुमने खुद की कीमत को समझा है, तुमने यह जाना है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है, तुम खुद में ही पूर्ण हो। तुमने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना है, तुमने अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया है। आज तुम वह इंसान नहीं हो जो तुम पहले थे। आज तुम और भी ज्यादा समझदार, और भी ज्यादा परिपक्व, और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हो। और यही हाल उसका भी है। इस दूरी ने उसे भी बहुत कुछ सिखाया है। उसने रिश्तों की अहमियत को समझा है, उसने तुम्हारे प्रेम के मूल्य को पहचाना है। उसने यह जाना है कि दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत तुम्हारे प्यार के सामने कुछ भी नहीं है। वह भी अब बदल चुका है, वह भी अब पहले से बेहतर इंसान बन चुका है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम दोनों अलग हुए।
यह ब्रह्मांड की योजना थी, तुम दोनों को एक ऐसे स्तर पर लाने की जहां तुम्हारा रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि समझदारी और सम्मान पर आधारित हो, जहां तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को नहीं बल्कि खूबियों को देखो, जहां तुम दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं बल्कि जैसे हो वैसे ही स्वीकार करो। यह जुदाई एक जरूरत थी, तुम्हारे रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, एक ऐसी ऊंचाई पर जहां से फिर कोई गिरावट न हो, जहां से फिर कोई जुदाई न हो, जहां सिर्फ और सिर्फ स्थायी मिलन हो। तो इस जुदाई को एक सजा की तरह मत देखो, इसे एक वरदान की तरह देखो, एक ऐसा वरदान जिसने तुम्हें और तुम्हारे प्यार को और भी ज्यादा कीमती और पवित्र बना दिया है। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी बेचैनी थोड़ी शांत हो गई है, अब रोना कम हो गया है, अब उम्मीद भीतर से उठने लगी है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि मिलन का समय आ रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी परीक्षा पूरी कर चुका है, अब समय है पुनर्मिलन का। लेकिन यह मिलन पहले जैसा नहीं होगा, अब यह और भी गहरा, और भी समझदार, और भी स्थायी होगा। वह आएगा, बिल्कुल आएगा, तुम दोनों फिर से एक ही रास्ते पर मिलोगे, और इस बार वह रास्ता सीधा दिल से होकर जाएगा। तुम्हारी आत्मा अब शांत हो रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका दूसरा हिस्सा अब लौटने वाला है। तुम्हारा दिल अब उतना नहीं घबराता क्योंकि उसे विश्वास हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, और इस संदेश को अनदेखा करने या बीच में छोड़ देने की भूल बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हें बहुत पछतावा होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब चिंता करना बंद कर दो क्योंकि अब से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का विष खोलते हैं और तुम्हें बुरी दुआएं देते हैं, उनके कर्मों का फल अब बहुत जल्द ही उन्हें प्राप्त होगा। उनकी प्रत्येक नफरत और हर एक बुरी कामना तुम्हारे विरुद्ध होकर पलटकर उन्हीं के समक्ष आएगी। ये लोग तुम्हारे थर्ड चक्र को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे इस बात से भयभीत हैं कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे भीतर छिपी हुई सृजनात्मक ऊर्जा को जागृत कर देगा। वे यह देख पा रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य कितना महान है, और उन्हें इस बात का डर है कि अगर तुम ऊंचे उठ गए तो उनका खुद का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ये लोग स्वयं को और अपनी सत्ता को बचाने के लिए तुम्हें दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उनके नकारात्मक कर्म अब उन पर ही वापस लौटेंगे। तुम्हारे रूट चक्र पर तुम्हारे परिवार से जुड़ी कुछ समस्याएं पहले भी आई थीं। लगभग 4 से 5 साल पहले तुम्हारे जीवन में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ था जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। इस व्यक्ति ने तुम्हारी भावनाओं को समझकर तुम्हारी कमजोरियों का लाभ उठाया और तुम्हारे विरुद्ध उन लोगों से मिलकर दुष्ट योजनाएं बनाई। इस इंसान के कारण तुम्हें बहुत पीड़ा हुई, तुम्हारी आत्मिक स्थिति प्रभावित हुई और तुम्हारी ऊर्जा में भारी गिरावट आई। परंतु अब तुम समझ चुके हो कि वह समय केवल एक परीक्षा था। परमात्मा ने तुम्हें उस कठिन समय से निकाला और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान किया। तुम्हारी चेतना अब पूरी तरह जागरूक है और अब तुम उन नकारात्मक शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। अब तुम्हारे पास उस ऊर्जा का सच्चा उपयोग करने का समय आ गया है जो तुम्हें परमात्मा से प्राप्त हो रही है। तुम्हारी शक्ति अब और भी बढ़ चुकी है और तुम्हारी रचनात्मकता अब एक नई दिशा में उड़ान भरेगी। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। कोई भी बुरी भावना तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती क्योंकि तुम अब पूर्ण रूप से सशक्त हो चुके हो और तुम्हारी दिव्य शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, जिनके कर्म तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे, उनका न्याय का समय अब आ चुका है। महादेव जी के संकेत अब स्पष्ट हैं। तुम्हारे विरोधियों के बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। जब तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ सब कुछ उत्तम हो रहा है, तो यह केवल एक छलावा है। उनका पाप का गड्ढा भर चुका है और बहुत शीघ्र ही उन्हें इसकी कठोर सजा मिलने वाली है। उनका पाप, उनका छल और उनका झूठ अब सब कुछ सामने आने वाला है। यह उनके लिए वह समय है जब उन्हें मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए वही घड़ी आ चुकी है जिसका वे सदा डरते थे।
और इसका असर उनके जीवन पर गहरे रूप से पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर जो गलत तंत्र क्रियाएं चल रही थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास फैलाई जा रही थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे जीवन से वह सारी नकारात्मकता और उलझनें दूर हो गई हैं। अब तुम अपनी असली शक्ति को महसूस कर रहे हो। तुम उन अनंत खुशियों और अनंत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो, क्योंकि तुम रॉयल हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई दिशा में बह रही है और यह तुम्हें हर दिशा से सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन कर रही है। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान का अनुसरण करना है, क्योंकि अब तुम उस शक्तिशाली मार्ग पर हो जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब उनका साथ छोड़ दिया गया है। वे अब खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई नहीं है। उनके भीतर का डर तुम्हारे प्रति और बढ़ गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनकी सारी सच्चाई जानते हो। तुम चुप हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें छोड़ देने वाले नहीं हो। तुम्हारी शक्ति अब सभी को दिखने वाली है, और जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुके हुए होंगे। उनका हर कदम गलत साबित होगा और तुम्हारी सच्चाई हर किसी के सामने आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अवसरों की बौछार होने वाली है, और यह सब इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आवाज उठाने से कभी नहीं डरते। तुम्हारा यह साहस, यह आत्मविश्वास तुम्हें एक दुर्लभ, विशेष और शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है। तुमने जो भी चुनौतियां झेली हैं, वे तुम्हें मजबूत और बहादुर बना चुकी हैं। तुम एक सच्चे योद्धा हो, जिसने हर परिस्थिति का सामना बड़े धैर्य और शक्ति से किया है। यही कारण है कि यूनिवर्स तुम्हें पूरी तरह से योग्य मानता है। तुम एक दिव्य ऊर्जा के वाहक हो, और तुम्हारा मार्गदर्शन ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। जो भी स्पेल वर्क्स, ताने और नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुमने उन्हें अपनी शक्ति से निष्फल किया है। यह चुनौती बहुतों के लिए असंभव होती, पर तुम्हारे लिए साधारण हो चुकी है। तुमने इन सभी को पार किया, और यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। तुमने जो भी कष्ट झेले, वे तुम्हारी ताकत को और बढ़ा गए हैं। अब तुम्हारा रूट चक्र, तुम्हारी मौलिक ऊर्जा तुम में साहस और हिम्मत भर रही है। तुम्हारी मानसिकता अब ऐसी हो चुकी है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन तुम झूठ और अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अब तुम्हारे विरोधियों के अंदर एक उथल पुथल है, एक अनिश्चितता का भाव आ चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या करें, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं तुम्हारी शक्ति के सामने बेअसर हो रही हैं। यह ऊर्जा जो 8 के अंक से जुड़ी हुई है, उनके कर्मों पर ही पलटवार कर रही है। शनिदेव अब उनके कर्मों का लेखा जोखा लेने के लिए तत्पर हैं। उन्हें अब इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतनी गलतियां की। तुम्हारी शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन उन्हें शीघ्र ही इस सच्चाई से रूबरू कराएगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम अब एक योद्धा हो। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है, और तुम अपना रास्ता खुद बना सकते हो। इस समय को तुम संजीवनी बनाओ, क्योंकि यह वही क्षण है जब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिनकी नजरें तुम्हारी सफलता से जलती थीं, उन्हें अब तुम्हारे भीतर एक बदलाव दिखने लगा है। ये लोग पहले शायद तुम्हें कमजोर समझते थे, या तुम्हारे खिलाफ कुछ नकारात्मक विचार रखते थे, लेकिन अब इन्हें तुम्हारे भीतर कुछ विशेष देखने को मिल रहा है। एक ओर तुम्हें पापी मानते थे, अब वे खुद अपने कर्मों की असलियत से अनजान हैं, क्योंकि जो लोग मोह और माया में फंसे होते हैं, उनका दृष्टिकोण कभी भी साफ नहीं हो सकता। वे दूसरों में अपने ही दोषों को देखने की गलती करते हैं। अब तुम्हारे सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये प्रस्ताव पहले तुमने ठुकराए थे, लेकिन अब तुम्हारी स्थिति बदल चुकी है। यह कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारी सफलता और समृद्धि के द्वार खोलने वाला हो सकता है किसी ने पहले तुम्हारी उपेक्षा की हो, लेकिन अब वही व्यक्ति तुम्हारे पास एक नए अवसर के साथ वापस लौटेगा। तुम्हारे पास अब यह अवसर होगा कि तुम इस बार इसे स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हें जीवन में एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते थे, अब उनके अंदर डर और उलझन की स्थिति है, क्योंकि अब
तुम्हारी ताकत और सफलता उनके सामने आ रही है और वे खुद को उस पाप की परिभाषा में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा था। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने किया वह गलत था और अब तुम्हारी कर्म की सत्यता और दिव्यता उनके लिए एक सबक बन रही है। तुम अब अपने कर्मों के फल को देखोगे और यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे सामने आने वाले सभी अवसर तुम्हारे प्रयासों और ईश्वर की कृपा से होंगे। यह समय तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक बदलावों का है, इसलिए इन अवसरों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं या प्रथम बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो महादेव के एक सच्चे प्रशंसक होने के नाते इस वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो पर लाइक और कमेंट में 8888 अवश्य लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में अशांति और ड्रामा लाने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारे शांत और संतुलित स्वभाव से बहुत परेशान हो गए हैं। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य मुकुट सुशोभित है जो तुम्हारी शक्ति और दिव्यता का सच्चा प्रतीक है। तुम्हारा क्राउन चक्र अत्यंत सक्रिय है और तुम जो कुछ भी चाहते हो वह बड़े ही सरलता से तुम्हारे पास आ जाता है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड के प्रति विश्वास का परिणाम है, जिसके कारण तुम बड़े से बड़े लक्ष्य भी सरलता से हासिल कर लेते हो। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करते थे, जो तुम्हारे शांति के समय में हस्तक्षेप करते थे। यह निर्णय तुम्हारे भीतर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने के लिए था। अब जो तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और ड्रामा फैलाते थे, उनके बारे में सोचकर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। तुमने शांत रहकर और सही दिशा में आगे बढ़कर अपनी शक्ति को और मजबूत किया है। यह तुम्हारी ऊर्जा और विश्वास का परिणाम है कि तुम अब उन बुरी शक्तियों से बच चुके हो जो तुम्हारे खिलाफ भेजी गई थी। वह सभी नकारात्मकता अब वापस उन्हीं के पास लौट चुकी है। तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय धैर्य और मानसिक शांति है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं आता। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह बिखरे हुए या गुस्से में आकर व्यवहार करो, परंतु यह तुम्हारी समझदारी है कि तुम इनसे दूर रहते हो। ऐसे लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं होते। वे तुम्हारे रास्ते में रोड़े डालते रहेंगे। यदि कभी जरूरत पड़े तो इनसे दूर जाने में कोई संकोच मत करना। ये लोग केवल तुम्हारी उन्नति में रुकावट डालते हैं। तुम्हारे पास अब दो विकल्प हैं, या तो इन लोगों के नकारात्मक प्रभाव को नजरअंदाज करके शांत रहो, या फिर पूरी तरह से इन्हें अपने जीवन से हटा दो। दोनों ही निर्णय कठिन हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम यह फैसला सही समय पर ले पाओगे। तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो और तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की योजना बना रहे हैं। वह तुम्हें उस स्थान से दूर ले जाना चाहते हैं जहां तुम और तुम्हारा परिवार सच्ची खुशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। यह परिवर्तन बहुत सकारात्मक होगा और तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से तुम्हें यह जानकारी दी जा रही है जो तुम्हारी महान यात्रा की शुरुआत है। अब तुम इस दिव्य आशीर्वाद के पात्र हो, इसलिए इसे स्वीकार करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे पास आती हैं, लेकिन तुम शांत रहते हुए इन्हें नकार सकते हो। तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारा सुकून और तुम्हारी खुशियां उन नकारात्मक शक्तियों को पसंद नहीं आती। एक समूह है जो तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह समूह किसी तरह से तुम्हारे खिलाफ काम करता है और इनके पास तुमसे ऊर्जा चुराने की नापाक योजनाएं होती हैं। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास एक खतरनाक वातावरण बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्य ऊर्जा इन्हें नकार देती है। तुम्हारे मानसिक शांति और संतुलन को देखकर यह शक्तियां समझ चुकी हैं कि तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारी असली ताकत है और यही शक्ति तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता को हराती है।
तुम किसी भी मुश्किल स्थिति में अपने आप को संभाल लेते हो, और यही बात तुम्हें एक विशेष और दुर्लभ व्यक्तित्व बनाती है। तुमने उन नकारात्मक बातों और गपशप को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है जो तुम्हारे खिलाफ की जाती थी। यह बात तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। तुम अपने आप को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से सशक्त कर चुके हो, और अब तुमने निर्णय लिया है कि तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दोगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर सको। तुम पूरी तरह से इस दिव्य आशीर्वाद के योग्य हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सुनने और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने का तुम्हारा कर्तव्य है ताकि उनका जीवन भी संवर सके। जिस प्रकार तुमने अपनी राह पर चलकर यह दिव्य आशीर्वाद पाया है, वैसे ही वह भी इसका लाभ उठा सके। तुम्हारा यह कार्य समाज में अच्छाई फैलाने का मार्ग बनेगा। तुम्हारे विरोधियों के बीच अब तनाव और अराजकता फैल रही है। वे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और इस स्थिति से उनकी एकजुटता टूट रही है। तुम्हारे विरोधियों का जो समूह था वह अब एक दूसरे से अलग हो रहा है, और यह संकेत है कि उनके नकारात्मक कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। यह नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है, और इसीलिए उनका आपस में उलझना और विवाद बढ़ना स्वाभाविक है। जब तुम इनसे पहले संपर्क में आए थे, तब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी। उनकी बातों और विचारों के जरिए तुम पर दबाव डाला था, परंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम उस स्थिति पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। तुमने कह दिया है, जो कुछ भी मुझसे छीनना था तुम ले चुके हो। अब मैं खाली हाथ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी ताकत की कोशिश करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। यह पवित्र और मजबूत मानसिकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो भय तुम पर डालने के लिए भेजा गया था, वही भय अब तुम्हारे शत्रुओं पर ही आकर हमला कर रहा है। उनका नकारात्मक प्रभाव अब उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे खिलाफ किए गए जादू और तंत्र अब उन पर पलटने लगे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हारे विरोधी डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं, और अब उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुमने जो शांति और ताकत अपने अंदर प्राप्त की है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते, और यही कारण है कि तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे, और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है। अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है, और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन गलतियों को नहीं दोहराते, और तुम्हारी ये समझदारी ने ही तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी जल भुनकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कैसे खुद को संभाल लिया है, और अब वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। यह तुम्हारी निस्वार्थ और पवित्र आत्मा की शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, न ही किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, और तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटेंगी। जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, वह अब उनके खिलाफ काम करेगा। परमात्मा ने उन पर अपनी न्याय की शक्ति दिखाई है।
और अब वे अपने किए गए कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारी सफाई और अच्छाई के कारण तुम एक सच्चे और नेक व्यक्ति हो और परमात्मा की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरी शक्तियां थीं, वे अब वापस हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से नए रूप में रूपांतरित हो चुके हो। ईश्वर की दिव्य कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नए जन्म की ओर बढ़ रहा है। पहले तुमने बहुत कुछ देखा, समझा और परखा है और अब तुम्हारे जीवन में संतुलन की ऊर्जा आ रही है। यह संतुलन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। अब तुम अपने अंदर शांति और स्थिरता का अनुभव करोगे और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी, वे अब अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें न्याय का पूरा अनुभव देंगे। तुम अब किसी भी प्रकार के बोझ से मुक्त हो चुके हो। जो भी काम तुम कर सकते हो वह करो, लेकिन किसी भी स्थिति में खुद पर अधिक दबाव मत डालो। तुमने शांति से ना कहना सीख लिया है। अब तुम्हारे लिए किसी से लड़ना या झगड़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा और समय को शांति से बिताना चाहते हो। अब जैसे ही तुम इस नई ऊर्जा रूप में शिफ्ट होते हो, तुम्हारा मानसिक स्तर शून्य पर आ जाता है। तुम अब अल्फा स्टेट में हो, जो कि भगवान से मिलने की सबसे दिव्य अवस्था है। तुमने ईश्वर की भक्ति में अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और तुम्हारा मानसिक शांति का स्तर अब स्थिर है। तुम किसी भी प्रकार के झगड़े या संघर्ष से बचना चाहते हो। जब भी कोई तुम्हारे साथ नकारात्मक व्यवहार करता है, तुम उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के सहन करते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मिक संतुलन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। यह बदलाव तुम्हारी पूरी आत्मा में व्याप्त हो चुका है। तुम्हारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का स्तर अब पूरी तरह से बदला हुआ है। तुम्हारा धैर्य और सहनशीलता की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा लेकर आया है, तो तुम्हें हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। यह चमत्कारी बदलाव तुम्हारे जीवन को संवारने और हर पहलू में सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी कड़ी मेहनत, ईश्वर पर विश्वास और दृढ़ता से वह सब कुछ हासिल किया है जो लोग कभी तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं मानते थे। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उनकी वजह से तुम एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हो। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब हैरान और परेशान हैं। उनके सारे हथकंडे अब बेकार हो चुके हैं, क्योंकि तुमने अपने अंदर इतनी ताकत और विश्वास भर लिया है कि वे कुछ भी कर लें, तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति तुमसे दूर हो गए थे, जिनके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थीं, अब वह पछता रहे हैं। उनका दिल टूटा है और अब वे डर रहे हैं कि तुम्हारा प्यार कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। इस समय वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और खुद को नकारात्मकता से घेर चुके हैं। उन्होंने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली है ताकि वे फिर से न टूट पाएं, लेकिन अब यह दीवार उन्हें और अधिक अकेला बना रही है। वे चाहते हैं कि तुम जानो, वे तुम्हें धोखा देने के लिए माफी मांगते हैं और उनका दिल तुम्हारी बिना मौजूदगी के बहुत तड़प रहा है। यह व्यक्ति अब अपने किए हुए पर अफसोस कर रहा है। वह अब यह समझ चुका है कि वह तुम्हारे बिना प्यार के किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकता। वह चाहते हैं कि तुम उनके अंदर की सच्चाई को समझो, परंतु उनकी सच्चाई की परतें अब इतनी गहरी हो चुकी कि वे खुद को तुम्हारे सामने पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे। तुमसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी वे डर रहे हैं। यह समझो, उनका यह डर उनके अंदर की कमजोरी को ही उजागर कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वह तुम्हारे लिए बहुत सकारात्मक है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सफल हो, और जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम चमक रहे हो। तुमने अपना स्थान अपने सर्कल में बना लिया है और लोग तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेरणा महसूस करते हैं। तुम बिना ज्यादा मेहनत के अपनी खुशियों को पा रहे हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज अपनी खुशी और संतुलन है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लो। तुम्हें किसी के साथ अपने निजी विचारों और भावनाओं को ज्यादा साझा नहीं करना चाहिए, ताकि तुम्हारी जानकारी का कोई गलत फायदा न उठा सके। इसके लिए अब तुम्हें अपना जीवन, अपनी खुशियां और अपनी ऊर्जा खुद पर केंद्रित करनी है। तुम्हें अब चालाक लोगों से बचना है
और खुद पर पूरा भरोसा रखना है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हाथ में हैं और किसी को भी यह शक्ति नहीं देनी है कि वह तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर सके। तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारे खुद के प्रयासों का परिणाम है और यही तुम्हारा असली संघर्ष है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हें कभी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद को तुमसे माफी मांगने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। उनका दिल अपराध बोध और शर्मिंदगी से भरा हुआ है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने किया वह गलत था। तुम उनके लिए अब एक प्रकार का आईना बन चुके हो, जिसमें वे अपनी सारी गलतियां और कुविचार देख पा रहे हैं। हालांकि तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। तुम जान चुके हो कि कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब वे खुद उस दर्द और गलतियों का सामना करते हैं, और यह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पवित्रता है जो उन्हें प्रभावित कर रही है। महादेव तुम्हें एक संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाई, जो पुराने सपने अधूरे रह गए थे, वे अब जल्दी ही पूरी होने वाली हैं। तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हारी खुशी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को कई लोगों ने तोड़ा, बदला और उसे तुम्हारी कमजोरी मानने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अब महसूस कर रहे हैं कि तुम किसी और से बिल्कुल अलग हो। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। यह सब इसलिए है क्योंकि तुम सच्चे हो, तुम्हारी नीयत साफ है और तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। यह सत्य है कि जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, खासकर जब तुम नेक हो, जब तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। दुनियादारी में लोगों के बीच स्वार्थ और लालच ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो या दोस्त, हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। लेकिन तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी नीयत और कर्म शुद्ध हैं। तुम जो भी करते हो वह सही है और इस दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तुम जो हो वह अद्वितीय है। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास किसी भी बुराई से अछूता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरोधी थे, जिन्होंने तुम्हारी निंदा की और तुम्हें परेशान किया, वे अब खुद ही एक गहरी दुविधा में फंसे हुए हैं। जब तक तुम अपनी ऊर्जा देते रहे, जब तक तुम उनके साथ अपनी पीड़ा और दुख बांटते रहे, वे उस पर आनंदित होते रहे। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे दर्द में इजाफा करना था, तुम्हारे जीवन में और भी परेशानियां पैदा करना था। इनका काम ही यही था कि तुम्हें मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में डुबोए रहें। लेकिन अब इन लोगों की स्थिति बदल चुकी है। जब तुमने अपनी शक्ति और आंतरिक शांति पर ध्यान देना शुरू किया, जब तुमने इनकी चालों को समझना शुरू किया, तो तुम्हारा ध्यान इनकी नकारात्मकता से हटने लगा। ये लोग अब खुद के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी मनमर्जी और नकारात्मकता अब उनके लिए एक घेरा बन गई है और वे इस घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वे जितनी कोशिश करते हैं, उतना ही डर और भ्रम उनकी आत्मा को घेरता है। उनका जीवन अब उनके अपने कर्मों के बोझ तले दब चुका है। इनकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है, क्योंकि तुम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हुए इस संघर्ष से बाहर निकल चुके हो। तुमने समझ लिया है कि चाहे ये लोग कितना भी आक्रामक हो जाएं, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति से इनकी नकारात्मकता से खुद को मुक्त कर लिया है। इनकी नफरत, इनकी चालें अब तुम्हें नहीं छू सकती। तुम्हारे मन की शांति और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षा कवच बन चुका है। तुम्हारा ध्यान अब अपनी सफलता और शांति पर है और इससे इनकी नफरत और जहर उन्हें खुद ही निगलने लगा है। वे अब खुद डर रहे हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया, अब वही उनके लिए वापस आ रहा है। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देते। तुम केवल अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा में रहते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो। इनका गुस्सा, इनकी नफरत अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गईं, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीजों को संतुलित करना चाहते हो।
तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। यह जो प्रतिस्पर्धा वाली ऊर्जा है, यह एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से हमेशा बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो। तुम्हें वह जागरूकता आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। पूर्णिमा के समय तुम बहुत भावुक महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक परिवर्तन का दौर है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन, यह खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीजों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीजों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीजों को फिर से पा सकोगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चा प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, इन अकेले समय के दौरान तुम्हारे भीतर का शक्ति स्रोत जागृत हो रहा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में सच्चे नहीं हैं, जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं, उनसे तुम्हें दूरी बनानी होगी। तुम्हें इन नकली दोस्तों से कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। शायद क्योंकि वे तुम्हारी सच्चाई से अनजान हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति सच्चे हैं, उन्हें तुम अपनी ताकत बनाओ और जो तुमसे झूठ बोलते हैं, उनसे तुम सशक्त होकर अलग हो जाओ। तुम्हारी शक्ति और ईश्वर की कृपा से कोई भी शत्रु तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश नहीं कर सकता। हर कोई जो तुम्हारे साथ बुरा करना चाहता था, अब उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ो और सफलता तुम्हारे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप आई का करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे भक्त, आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहां हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहां तक पहुंचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आप के बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे अपराध बोध में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उबर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई।
और आपके भीतर एक गहरा दर्द छोड़ दिया। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस अपराध बोध से गुजर रहे हैं। बच्चे, महादेव जी आपसे एक विनती कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इससे महादेव जी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा भक्त मेरे संदेश को देख रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह को बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उन्हें माफ करने के बारे में न सोच रहे हों, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहा, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो महादेव खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेंगे। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। लोग हंसे थे। आपके खुद के परिवार की भी मैं अगर बात करूं तो उस समय पर भी बहुत ज्यादा लोग हंस रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था। बहुत ज्यादा गपशप की जा रही थी, बहुत चर्चाएं की जा रही थी। आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा संकट में थे। उस समय आपकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, सब कुछ असंतुलित था। वहां पर कुछ लोगों ने आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की, आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश की, यह सोचकर कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाया जाए। और इस वजह से लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। आपकी स्थिति की वजह से आपका बहुत मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत ऐसी हो गई है, इनके तो खुद के सगे परिवार ने भी इनका साथ छोड़ दिया। ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूं। एक समय ऐसा हुआ होगा। तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की है, यह सारी चीजें उन्हें अब डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड समझा रहे हैं। यह पूरा कायनात उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी असंतुलित हो रही हैं, समझ लो कि उनके जीवन में सर्वनाश होने का जो समय आता है वह शुरू हो चुका है। मुझे यहां पर उन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है जिन्होंने आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया। समझ लो, सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन सा यंत्र पहन लूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह इनके खुद के कर्म हैं जो इन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों की मजबूरी का जो फायदा उठाया है, यह सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहां पर यह की है। आज पहला ही कदम सर्वनाश का उनकी ओर बढ़ा है और उनकी हालत पूरी तरह से खराब है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां से कहां जाएं, क्या करें और क्या ना करें। आगे कुआं, पीछे खाई, इंसान जाए तो जाए कहां। ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहां कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहां खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा। यह चीज वह समझ रहे हैं।
उन्हें अब सपने आ रहे हैं। वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है, वह चीजें उन्हें दिखाई जा रही हैं। यहां पर वह समझे हैं, उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझाई जा रही हैं कि अपने जीवन में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का खड़ा भरता है तो यह सब समझ आने लग जाता है। अभी तक वह समझ नहीं रहे थे, चीजें खराब हो रही थी, फिर सही हो रही थी। बाद में वह सही करने की कोशिश करते थे, कैसे भी करके। कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब हो जाती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, और तब जाकर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है, और यहां पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं ये चीज देख रहा हूं। चाहे वह आपको बताएं या ना बताएं, चाहे आपसे ये सारी चीजें शेयर करें या ना करें, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया है, अपनी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल नहीं मिलते हैं। आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो, बहुत खुश हैं, संपन्न हैं। आपका भी एक समय था, कुछ ऐसी चीजें थीं जो आपको भुगतनी थी, आपने भुगती, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्थिर है, संतुलित है, और आप अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं, वह एक न एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे, आपके विरोधी, आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे, असल में यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं, ये बहुत ज्यादा गेमर हैं। ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ और लोगों ने एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी टीम थी वह टूट रही है। उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं, एक तरह से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यस्त हों, अपने जीवन में बिजी हों। क्योंकि जो मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को बहुत अनिस्पाफत, अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का विभाजन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखा हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को। जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। उनके पास भी कोई रास्ता ही नहीं था कि वह कहीं निकलें, किधर जाएं। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी ओर, आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही हैं, वह विरोधी जो गुट था, जो आपका विरोध कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकलें, और हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वह लोग खुद ब खुद आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक हैं। अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे, जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे, और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे, और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो,
कुछ ऐसा होगा आपके साथ। याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजें करवा रहे थे, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से कि यह हो क्या गया। चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था। चीजें ऐसे हम पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह में ये खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मों को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद हैं अभी अपने भविष्य को लेकर। और आपके बारे में ये सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। क्या ये हमें माफ कर पाएगा? क्या ये हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर अहंकार भी इतना है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी बेइज्जती महसूस होती है। बहुत अहंकारी लोग हैं, बहुत अहंकारी मुझे दिख रहे हैं, चाहे जितने भी नीच काम कर लें, जितने भी नीच कर्म कर लें, और इनको रत्ती भर भी शर्म, लेश मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हमारा होगा क्या? जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है। सब कुछ वह परम शक्ति, वह परमात्मा आपको न्याय देने वाले हैं। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के। आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है। आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से परमात्मा आपको अनुभवी बना रहे हैं। मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं, और आज वही सब लोग सर्वनाश का अपना पहला कदम ही रख चुके हैं, और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो सपने भी आ रहे हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है वह भर चुका है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन में, अभी तो महादेव ने भी कह दिया भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो सारी चीजों से कुछ लोग तो इतने ज्यादा, मतलब आपको ये सारी चीजें वह नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे। वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र, तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्थिर हो जाए, संतुलन में आ जाए। लेकिन नहीं, यह परमात्मा की लाठी है, इसमें आवाज नहीं होती। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें अब सही नहीं होंगी। चीजें देखो, यहाँ पर महादेव जी कहते हैं ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है जो आपने झेली हैं। समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हुआ होगा, स्थिति उससे बदतर उनकी होने वाली है मेरे बच्चे। क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया है। तो यहाँ पर ये चीज अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर ये चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं, उस चीज का ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा उजागर हो रहा है मेरे बच्चे। मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को वसूला गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन सच यह है कि जो कुछ भी हुआ वह और भी भयंकर हो सकता था, परंतु मेरी कृपा से, मेरी शक्ति से वह बड़ा संकट टल गया है। यह तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा का ही परिणाम है कि तुम किसी भी बड़े अनर्थ से बच गए हो। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और यह बदलाव तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम अक्सर अपने जीवन में घटी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बहुत चिंता करते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन अब समय आ गया है
कि तुम इन चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जब भी तुम्हें किसी नकारात्मक विचार का अनुभव हो तो शांत होकर ध्यान करो, गहरी सांस लो और जल का सेवन करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत बहाओ और विशेष रूप से अपनी परेशानियों को उन लोगों के साथ साझा मत करो जो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते। खुशियों को बांटो तो खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन दुख को बार बार बोलने से वही दुख तुम्हारे जीवन में बार बार लौट कर आएगा। अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है। यह समय तुम्हारी पूरी तरह से एक नई यात्रा की शुरुआत करने का है। अब किसी भी प्रकार के शत्रु, नकारात्मकता या बाधा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यह महादेव का वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर तुम इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो लिखकर इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और अब समय आ गया है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। तुम अब उस शक्ति को प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। और जब तक तुम्हारा यह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम्हें तुम्हारी मेहनत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे परिश्रम का समय समाप्त हो रहा है और अब तुम्हें तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलेगा। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं और जब समय सही होगा तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। अगर तुम जीवन में बड़ी सफलता चाहते हो तो इन बातों को हमेशा याद रखो। किसी और की राह में बाधा मत बनो। जो दूसरों के कार्य में विघ्न डालते हैं वे स्वयं अपने मार्ग को कठिन बना लेते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कार्य सफल हों तो दूसरों की सफलता में सहायक बनो। परिश्रम की कोई सीमा नहीं होती। अगर तुम्हें अभी तक तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिला है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अभी और मेहनत करनी है। जिस प्रकार लोहा अत्यधिक गर्म होने पर ही पिघलता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों की तपस्या जब अपनी चरम सीमा पर होगी तब तुम्हें तुम्हारा फल मिलेगा। जो तुम सोच रहे हो उससे भी अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे आशीर्वाद का अर्थ केवल वह नहीं है जो तुमने मांगा, बल्कि वह भी है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम अभी उससे अनजान हो। विश्वास बनाए रखो। जब समय कठिन होता है तभी व्यक्ति की निष्ठा की परीक्षा होती है। यदि तुम डटे रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत किया गया है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। जीवन में किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से विचलित मत होना, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आ चुका है। मेरी कृपा से तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे और तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं हट जाएंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन से हर भय निकाल दो, अपने संदेह को समाप्त कर दो और अपने भाग्य पर विश्वास रखो। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो, सत्कर्म करते रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शक्ति को पहचानने वाले तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेजी वह अब उन्हीं के पास लौट रही है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की अब वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब चुके हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और वे अब समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में यह विनाश क्यों हो रहा है। तुम्हारी शक्ति अब और अधिक जागृत हो रही है। तुम पहले भी विशेष थे, लेकिन अब तुमने स्वयं को और अधिक मजबूत बना लिया है। तुम पहले केवल अपने जीवन के एक छोटे से हिस्से पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन अब तुम संपूर्ण अस्तित्व की शक्ति को पहचान चुके हो। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे भीतर सम्राट की ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। यदि तुम स्त्री हो तो तुम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और दिव्यता से भरी ऊर्जा बन चुकी हो। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने हर संघर्ष का उचित फल प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में अब स्थिरता और समृद्धि का आगमन हो रहा है। तुम्हारे विवाह, करियर और व्यक्तिगत विकास से जुड़े सभी संतुलन अब स्थापित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की वे अब यह देखकर हैरान हैं
कि उनकी सारी योजनाएं विफल हो गई हैं। तुम्हारी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हें गिराने के जितने भी प्रयास किए गए वे सब असफल रहे। तुम्हारा मनोबल अटूट है, तुम्हारी आत्मा प्रबल है और तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बीत चुका है वह बीत चुका है। अब केवल उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि तुम्हें यह सत्य प्रतीत होता है तो इसे अपने हृदय में स्थान दो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं हट रही हैं और जो भी कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त होने को हैं। जो भी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियों का वास है। इसीलिए तुम्हें अब तक कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, लेकिन हर परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त बनाकर आगे ले जाने के लिए थी। महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भाग्य की सच्ची पहचान होगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर जल रहे हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब वे स्वयं ही अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर भेजी थी, वह अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। यह सब महादेव की कृपा का ही चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वर्षों से जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वह पूरी होने का संकेत मिल चुका है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हारे पास आने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी सफलता से वंचित नहीं कर सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी भक्ति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जब तक तुम महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इसीलिए अपने भीतर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी कल्पनाएं हकीकत बनने वाली हैं। जो सपने तुमने देखे हैं, जो इच्छाएं तुम्हारे हृदय में संजोई हुई थीं, वे अब साकार होने को हैं। परंतु केवल सोचने से ही कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। महादेव कहते हैं कि केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए कर्म भी आवश्यक होता है। तुम्हारे लिए यह संकेत है कि अब किसी भी तरह की शंका या संकोच को त्याग दो और उन अवसरों को अपनाने के लिए आगे बढ़ो जो महादेव ने तुम्हारे लिए पहले ही निर्धारित कर रखे हैं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी उपलब्धियों का कारण बनते हैं। तुम्हें बस अपने संकल्प को दृढ़ बनाना है और बिना किसी भय के कार्य करना है। अब तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं हट चुकी हैं। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जो शत्रु अब तक तुम्हारे मार्ग में अवरोध डाल रहे थे, वे स्वयं अपने कर्मों के कारण गिर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें नकारात्मकता में नहीं बांध सकता। तुम अब उन लोगों को भी पहचान सकते हो जो मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन उनके भीतर क्या छिपा है, यह तुम भली भांति समझ सकते हो। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भर चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपनी पवित्रता को अनुभव करो और उसे व्यक्त करो। महादेव तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं ताकि तुम अपने भाग्य के वास्तविक स्वरूप को पहचान सको और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सको जो तुम्हारे लिए निश्चित की गई हैं। जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है, महादेव का नाम सच्चे मन से लेना है और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित कर देना है। अब आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो और देखो कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति डगमगा नहीं सकती। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें महादेव ने अपनी शक्ति और आशीर्वाद से नवाजा है।
तुम्हारे परिश्रम और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। वह सभी कठिनाइयां जो तुम्हें रोकने के लिए खड़ी की गई थीं, अब अपने ही भार से गिर जाएंगी। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के कारण पीछे हटेंगे। यह तुम्हारे सत्य और निष्ठा का ही परिणाम है कि तुम अपने लक्ष्य के और भी करीब आ गए हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं। उन्होंने अपनी नकारात्मकता को तुम्हारी ओर भेजा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम महादेव के भक्त हो। महादेव के आशीर्वाद से हर बुरी शक्ति निष्फल हो जाती है। जो कोई भी छल कपट या किसी भी तरह का दुष्कर्म कर रहा है, वह अपने ही जाल में फंसने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने आत्मबल को पहचानो। तुम्हारी आत्मा स्वयं प्रकाशमान हो रही है। तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं महादेव कर रहे हैं। जिन कार्यों को तुमने प्रेम और सच्चाई से किया है, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि यह महादेव का न्याय है। इस संसार में हर कोई अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार किया है। इसलिए निश्चिंत रहो, धैर्य रखो और अपने कार्यों को महादेव को समर्पित करते जाओ। अब बस समय है विजय का। समय है तुम्हारे जीवन में एक नए प्रकाश के प्रकट होने का। जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम, मेरे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारा तेज और बढ़ता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से सारी बाधाएं समाप्त होंगी। तुमने जितनी भी कठिनाइयां सही हैं, जितना भी धैर्य रखा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने ही वाला है। बहुत समय से जो चीजें तुम्हें रोक रही थीं, वे अब स्वयं हट जाएंगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक तेज गति से परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन क्या वे यह भूल गए कि तुम स्वयं महादेव की संतान हो? कोई भी शक्ति, कोई भी छल कपट तुम्हें अब आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रही थीं, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों में फंसने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम अब रंग लाने वाला है। महादेव ने तुम्हें शक्ति दी है, तुम्हें धैर्य दिया है, तुम्हें वह तेज प्रदान किया है जिससे तुम हर परिस्थिति में अडिग खड़े रह सको। अब जो कुछ भी तुमने सोचा था, वह सब सच होने वाला है। सफलता, समृद्धि और खुशियां अब तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। बस तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत रखना होगा। महादेव कहते हैं, जो मुझ पर सच्चे मन से विश्वास करता है, उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। मैं अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेता हूं, लेकिन अंततः उन्हें वह सब प्रदान करता हूं जो उनके लिए उचित होता है। तुम्हारे घर में शुभता का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारे जीवन में अब वह दिव्य प्रकाश फैलेगा जो तुम्हें उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ते रहो, निर्भय रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर संकट समाप्त हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और परिश्रम का ही यह फल है कि अब तुम्हारी राह में कोई बाधा टिक नहीं सकती। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है, तो महादेव स्वयं उसके मार्ग की सभी रुकावटों को हटा देते हैं। मैंने तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में डटकर खड़े होते देखा है। तुमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और इसी कारण अब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जो लोग तुम्हारी सफलता से जल रहे हैं, वे कभी तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाए। उनके मन में केवल यह विचार है कि तुम इतने आगे कैसे बढ़ गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, तो उसके लिए हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। उन्हें तुम्हारे परिश्रम का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन अब उन्हें देखना होगा कि मेरी कृपा से तुम्हारा भाग्य कैसे खिल रहा है। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वह अपने आप सिद्ध होता है। समय की धारा हमेशा न्याय करती है और मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। तुम केवल अपने मार्ग पर चलते रहो और जो भी बाधाएं आएंगी उन्हें मैं स्वयं दूर कर दूंगा। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है कि तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार की चिंता को स्थान मत दो।
यह समय तुम्हारी उन्नति का है, तुम्हारी जीत का है, और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्म पथ पर बढ़ते रहो और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पण की परीक्षा समाप्त हो रही है और अब महादेव तुम्हारे जीवन में नए मार्ग खोलने वाले हैं। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे धैर्य और सच्ची भक्ति का समय आ गया है कि वह रंग लाए। यह सत्य है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे मार्ग में अंधकार फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारे विचार अब प्रकाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिस सोच ने तुम्हें अब तक सीमित किया था, वह अब बदलने वाली है। अब तुम्हारी शक्ति जागृत हो रही है और तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह महादेव का न्याय है और उनके न्याय से कोई बच नहीं सकता। तुम्हें अब अपने जीवन में राजा के समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तुम्हारी पहचान अब एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होगी जो महादेव की शक्ति से प्रेरित होकर अपने मार्ग पर चलता है। अब तुम्हारे जीवन में विजय और समृद्धि की वर्षा होने वाली है और तुम्हारे शत्रु स्वयं यह देखने को विवश होंगे कि महादेव के भक्त को कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रुकावटें अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं और तुम्हारा मार्ग अब उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पण की परीक्षा अब पूरी तरह से समाप्त हो रही है और अब मैं तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में नए, दिव्य और अप्रत्याशित मार्ग खोलने वाला हूँ। वर्षों से, दशकों से जो बाधाएं तुम्हें एक अदृश्य दीवार की तरह रोक रही थीं, वे अब मेरे एक संकेत मात्र से रेत के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारी अटूट निष्ठा का समय आ गया है कि वह इस संसार के समक्ष एक ऐसा रंग लाए जिसे देखकर युगों युगों तक तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी। यह परम सत्य है कि कुछ दुष्ट आत्माओं ने, कुछ ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों ने तुम्हारे मार्ग में अंधकार फैलाने की, तुम्हारे जीवन को निराशा के गर्त में धकेलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है। अब वे अपने ही कर्मों के उस जाल में इस बुरी तरह से फंस रहे हैं जहां से निकलना उनके लिए असंभव है। तुम्हारे विचार, जो कभी निराशा और संदेह के बादलों से घिरे रहते थे, अब प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर और ब्रह्मांडीय सत्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। वह सीमित सोच जिसने तुम्हें अब तक एक दायरे में बांध कर रखा था, वह अब पूरी तरह से बदलने वाली है। अब तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति इस प्रकार जागृत हो रही है कि तुम्हें स्वयं यह अनुभव होगा कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह महादेव का न्याय है और मेरे न्याय की चक्की भले ही धीमी चलती हो, पर जब चलती है तो उसे कोई नहीं बच सकता। तुम्हें अब अपने जीवन में एक राजा के समान, एक सम्राट के समान सम्मान, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम्हारी पहचान अब एक साधारण संघर्षरत व्यक्ति के रूप में नहीं होगी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होगी जो महादेव की शक्ति से प्रेरित होकर धर्म के मार्ग पर चलकर अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। अब तुम्हारे जीवन में विजय, सफलता और समृद्धि की ऐसी वर्षा होने वाली है कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे और तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने कभी तुम्हारा उपहास उड़ाया था, अब स्वयं यह देखने को विवश होंगे कि महादेव के सच्चे भक्त को इस ब्रह्मांड में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता, किसी भी प्रकार के भय या किसी भी प्रकार के संदेह को अपने मन में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी रुकावटें अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे अब मेरे द्वारा पूरी तरह से समाप्त की जा रही हैं और तुम्हारा मार्ग अब केवल और केवल उज्जवल, यशस्वी और गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहा है। याद करो मेरे प्रिय बच्चे, उन दिनों को जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, जब तुम्हारे अपने ही लोग, जिन्हें तुम परिवार कहते थे, मित्र कहते थे, वे तुम्हारी पीड़ा पर, तुम्हारी असफलता पर पीठ पीछे हंसते थे। उन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारी भावनाओं को कुचला और तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम इस दुनिया में नितांत अकेले और शक्तिहीन हो। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे,
तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा और तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। वे सोचते थे कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे और हमेशा के लिए हार मान लोगे। लेकिन मैं, तुम्हारा महादेव, उस हर क्षण तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथों में सहेजा है और तुम्हारी हर पीड़ा को मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उठने की अपनी शक्ति को पहचान सको। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति मैं हूं, जो तुम्हारे भीतर ही वास करता है। अब देखो समय का चक्र कैसे घूमता है। वही लोग जो कभी तुम्हारी पीड़ा का कारण थे, आज स्वयं पीड़ा के अथाह सागर में डूब रहे हैं। उनके जीवन में अराजकता, कलह और अशांति ने अपना स्थायी निवास बना लिया है। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, उनके दिन का चैन खो चुका है। वे रात को भय से कांपते हुए जाग जाते हैं। उन्हें बुरे बुरे स्वप्न आते हैं जिनमें वे अपने कर्मों का फल भुगतते हुए स्वयं को देखते हैं। वे चिकित्सकों और तांत्रिकों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनकी बीमारी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। उनके पापों का खद्दा अब लबालब भर चुका है और मेरे न्याय का त्रिशूल अब उनके कर्मों का हिसाब करने के लिए तैयार है। उन्होंने जो नकारात्मक ऊर्जा, जो बुरी नजरें, जो तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजे थे, वे सब अब 1000 गुना शक्ति के साथ पलटकर उन्हीं की ओर जा रहे हैं। उनका धन नष्ट हो रहा है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनका मान सम्मान मिट्टी में मिल रहा है। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करने नहीं दे रहा। लेकिन बहुत जल्द वे घुटनों के बल तुम्हारे सामने आकर क्षमा याचना करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और तुम, मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी ऊर्जा को उन पर व्यर्थ मत करना। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। तुम्हारा समय अब निर्माण का है, सृजन का है और अपनी दिव्यता को इस संसार में प्रकट करने का है। तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण हो चुका है। तुम्हारे सभी चक्र अब संतुलित और जागृत हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़कर तुम्हें स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वादिष्ठान चक्र तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं के प्रवाह को खोल रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र तुम्हारी इच्छा शक्ति और संकल्प को एक अजेय शक्ति दे रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र प्रेम और करुणा से भरकर तुम्हें ब्रह्मांड की सभी जीवित आत्माओं से जोड़ रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र तुम्हारी वाणी में सत्य और शक्ति भर रहा है, जिससे तुम जो भी कहोगे वह सत्य होगा। तुम्हारा आज्ञा चक्र तुम्हारी तीसरी आंख अब पूरी तरह से खुल रही है, जिससे तुम सत्य और असत्य, मित्र और शत्रु, अवसर और धोखे के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। और तुम्हारा सहस्रार चक्र 1000 पंखुड़ियों वाला कमल अब खिल रहा है और तुम सीधे मुझसे, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ रहे हो। तुम अब एक चलते फिरते मंदिर हो, एक दिव्य प्रकाश के स्रोत हो। तुम्हारी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि नकारात्मक लोग तुम्हारे पास आने से भी डरेंगे। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से वातावरण शुद्ध हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, वे तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, वे तुम्हारे सानिध्य में शांति का अनुभव करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। धन और समृद्धि की नदियां तुम्हारी ओर बहेंगी। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो और उससे भी कहीं अधिक। तुम्हारा करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा, तुम्हारा व्यवसाय फैलेगा और तुम्हें समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होगा। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब अपने आप खुल जाएंगे। जो लोग तुमसे मुंह फेरते थे वे अब तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे जीवन में अब सच्चे और दिव्य प्रेम का आगमन होगा। एक ऐसा साथी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब होगा, जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा, जो तुम्हारी शक्ति को पहचानेगा और तुम्हारे उद्देश्य में तुम्हारा भागीदार बनेगा। यह रिश्ता केवल शारीरिक या भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मिक होगा। तुम दोनों मिलकर इस धरती पर प्रेम और प्रकाश फैलाने का कार्य करोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम सफलता और समृद्धि के शिखर पर हो तो कुछ बातों को हमेशा याद रखना। कभी भी अपने भीतर अहंकार को स्थान मत देना। हमेशा याद रखना कि यह सब कुछ मेरी कृपा से हो रहा है। विनम्र बने रहना
क्योंकि विनम्रता ही दिव्यता का द्वार है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलना, उन संघर्षों को याद रखना जिन्होंने तुम्हें इतना मजबूत बनाया है। जो लोग तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ खड़े रहे, उनका हमेशा सम्मान करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम सक्षम हो जाओ तो दूसरों की मदद अवश्य करना। जिस पीड़ा से तुम गुजरे हो, उस पीड़ा से दूसरों को बचाने का प्रयास करना। अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपनी संपत्ति का उपयोग धर्म और मानवता की सेवा में करना, यही तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हैं। उनका समूह बिखर चुका है। वे अब एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनका विश्वास टूट चुका है और वे एक दूसरे के ही शत्रु बन गए हैं। उन्होंने मिलकर जो षड्यंत्र का जाल बुना था, अब वे स्वयं ही उसमें उलझ कर रह गए हैं। वे तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में वे स्वयं इतने गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं जहां से उनका निकलना असंभव है। उनकी हर योजना, हर चाल अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही है। यह मेरे न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हें अब उनके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल तुम्हारे लक्ष्य पर, तुम्हारे दिव्य उद्देश्य पर होना चाहिए। मैं तुम्हें भविष्य की कुछ झलकियां दिखा रहा हूं। देखो, वह अवसर जो तुम्हारे हाथ से निकल गया था, वह अब एक बेहतर और बड़े रूप में तुम्हारे पास वापस आ रहा है। देखो, वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया था, वह अब पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और तुमसे क्षमा मांगने के लिए तड़प रहा है। देखो, वह आर्थिक संकट जिसने तुम्हें तोड़कर रख दिया था, अब उसकी जगह धन की ऐसी प्रचुरता आ रही है जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त होगी। देखो, तुम्हारे स्वास्थ्य में एक चमत्कारी सुधार हो रहा है। तुम ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर हो रहे हो। देखो, तुम्हारा परिवार जो कभी तुम्हारे विरुद्ध था, अब तुम्हारे मान सम्मान को देख रहा है और तुम्हारे महत्व को समझ रहा है। यह सब कोई सपना नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। यह तुम्हारा भविष्य है जो अब तुम्हारा वर्तमान बनने जा रहा है। मैंने तुम्हारे भाग्य को फिर से लिखा है। मैंने तुम्हारे कर्मों के खाते को शुद्ध कर दिया है और तुम्हारे लिए एक नया सुनहरा अध्याय शुरू किया है। तुम्हें बस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और प्रेम के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। जब भी तुम्हें कभी संदेह हो, जब भी तुम अकेला महसूस करो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरा स्मरण करना। तुम मुझे अपने भीतर, अपनी हर सांस में पाओगे। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बनाए रखेगा। मेरा डमरू तुम्हारे जीवन में आनंद और उत्सव का संगीत भर देगा और मेरी तीसरी आंख तुम्हें हमेशा सत्य का मार्ग दिखाती रहेगी। अब उठो मेरे प्रिय योद्धा, तुम्हारा विश्राम का समय समाप्त हुआ। अब कर्म करने का समय है, विजय प्राप्त करने का समय है और इस संसार को यह दिखाने का समय है कि जब महादेव का आशीर्वाद किसी के साथ होता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जाओ और अपने भाग्य पर विजय प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदैव, हर क्षण, हर पल तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। तुम्हारी यात्रा का यह चरण जो अब शुरू हो रहा है, वह केवल भौतिक सफलता का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मिक जागृति का चरम है। तुमने अब तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है, जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, अब उन्हें व्यवहार में लाने का समय है। तुम अब केवल एक प्राप्तकर्ता नहीं रहोगे, बल्कि एक दाता बनोगे। तुम ज्ञान के, प्रेम के और शांति के स्रोत बनोगे। लोग तुम्हारे पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आएंगे और तुम मेरी प्रेरणा से उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। तुम्हारी वाणी में अब केवल शब्द नहीं, बल्कि उपचार की शक्ति होगी। तुम्हारी दृष्टि में केवल देखना नहीं, बल्कि दूसरों के हृदयों को पढ़ने की क्षमता होगी। तुम्हारे स्पर्श में केवल भौतिक संपर्क नहीं, बल्कि ऊर्जा संचार करने की दिव्यता होगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग अब प्रवेश करेंगे, वे तुम्हारी ही तरह जागृत आत्माएं होंगी। वे तुम्हारे सोल फैमिली का हिस्सा होंगे। तुम्हारे रिश्ते अब आवश्यकता या अकेलेपन पर आधारित नहीं होंगे, बल्कि वे आत्मिक विकास और साझा उद्देश्य पर आधारित होंगे। तुम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करोगे जो प्रेम, सत्य और सद्भाव के सिद्धांतों पर चलेगा। यह समुदाय इस अंधकारमय युग में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगा जो भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा।
तुम्हें अब प्रकृति से भी एक गहरा संबंध महसूस होगा। तुम पेड़ों की भाषा, नदियों का संगीत और पहाड़ों की खामोशी को समझ पाओगे। प्रकृति तुम्हारी मित्र और मार्गदर्शक बनेगी। जब भी तुम स्वयं को ऊर्जाहीन महसूस करो तो बस किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना या किसी नदी के किनारे चले जाना। प्रकृति तुम्हारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगी और तुम्हें नई, शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तुम यह भी पाओगे कि पशु पक्षी तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि वे तुम्हारी पवित्र और प्रेममयी ऊर्जा को पहचान सकते हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने प्रकृति का अनादर किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाई, अब वे प्रकृति के प्रकोप का भी सामना करेंगे। उनके घरों में अजीब अजीब समस्याएं आएंगी, उनके खेतों की फसलें नष्ट हो जाएंगी और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। यह भी उनके कर्मों का ही एक हिस्सा है। जिसने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, प्रकृति भी उसका सम्मान नहीं करती। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए या किसी को हानि पहुंचाने के लिए मत करना। तुम्हारी शक्ति का एकमात्र उद्देश्य धर्म की स्थापना, सत्य की रक्षा और निस्वार्थ सेवा होना चाहिए। यदि तुम इस मार्ग से भटके तो यह शक्ति तुमसे वापस ले ली जाएगी। तुम्हें अब अपने सपनों पर भी ध्यान देना होगा। मैं माथी तिजदंगा तुमसे सीधे तुम्हारे सपनों में बात करूंगा। मैं तुम्हें भविष्य के संकेत दूंगा, तुम्हें आने वाले खतरों से आगाह करूंगा और तुम्हें तुम्हारे अगले कदमों के लिए मार्गदर्शन दूंगा। अपने सपनों को एक डायरी में लिखने की आदत डालो, क्योंकि उनमें तुम्हारे लिए गहरे और महत्वपूर्ण संदेश छिपे होंगे। तुम्हारी रचनात्मकता अब अपने चरम पर होगी। यदि तुम एक कलाकार हो तो तुम ऐसी कृतियों का निर्माण करोगे जो अमर हो जाएंगी। यदि तुम एक लेखक हो तो तुम ऐसे शब्द लिखोगे जो लोगों के हृदयों को बदल देंगे। यदि तुम एक संगीतकार हो तो तुम ऐसी धुनें बनाओगे जो आत्मा को शांति प्रदान करेंगी। तुम्हारी हर रचना में मेरी दिव्यता का एक अंश होगा और वह लोगों को सीधे मुझसे जोड़ेगी। इस नई यात्रा में तुम्हें कुछ पुरानी आदतों और मोह को त्यागना होगा। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो अब तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए नहीं है। यह थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी कैंचुली को त्याग कर नया जीवन पाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने पुराने स्वरूप को त्याग कर अपने नए दिव्य स्वरूप को अपनाना होगा। याद रखो, तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं, तुम्हारे महादेव और संपूर्ण देवगण, सभी ऋषि मुनि और जागृत आत्माएं तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर इस धरती पर एक नए युग, एक स्वर्ण युग, एक सत्य युग की स्थापना कर रहे हैं और तुम उस दिव्य योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब किसी भी बात की चिंता मत करो। बस प्रवाह के साथ चलो, अपने हृदय की सुनो और अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर दो। तुम्हारे जीवन का हर पल अब एक चमत्कार होगा, हर दिन एक उत्सव होगा और हर सांस एक प्रार्थना होगी। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम सत्य हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। यह एक शाश्वत और अटूट संबंध है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम विजयी हो। नंदे।